हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये भी नाइट स्टडी है, लेट तक का नहीं है लेकिन 4-5 घंटों का है ये नाइट स्टडी। तो उसमें मैं पहले रेशियो को रिवाइज़ कर रही हूँ। रेशियो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैंने बताया है कि मेरा अर्थमेटिक मैथ पूरा हो चुका है। अब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है, तो परसेंटेज मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया है। अभी मैं थर्ड टाइम फिर रिवाइज़ करूँगी परसेंटेज को भी। और अभी मैं रेशियो पढ़ रही हूँ, रेशियो एक्चुअली रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, मेरे क्वेश्चंस की भी शीट है और फिर एक रफ़ कॉपी में मैं थोड़े-मोड़े क्वेश्चंस लगा रही हूँ जो हार्ड है। और बाकी मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है, तो मुझे इतना भटकने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम जब मैं इसे पढ़ूँगी ना, तो मुझे लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मैंने अपनी नोटबुक में नोट किया हुआ है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। और मैं भी अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि इस मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, लेकिन ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा बड़ा कोशिश कर रही हूँ, देखो होता है कि नहीं। मैं बताऊँगी मंथ के लास्ट में कि मेरा इस मंथ का कितना टारगेट पूरा हुआ। सबसे ज़्यादा मेरा जनवरी का अच्छा टारगेट पूरा हुआ था। फरवरी में भी ट्राई किया है, दिसंबर में भी काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हुई थी। थोड़ा मैं अक्टूबर में स्लो हो गई थी, इस वजह से थोड़ा वहाँ पे डिले हो गया, क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम हो जा रहे थे। जैसे उस टाइम मेरा सीजीएल का, सीएचएसएल का और बैंकिंग के भी मैंने फॉर्म भरे थे, तो अक्टूबर में ही सारे मेरे एग्ज़ाम थे, तो इस वजह से उस अक्टूबर में थोड़ा-सा बिगड़ा था। उसके बाद से मैंने सँभाल लिया है। अब देखो इस मंथ में ट्राई करूँगी पूरा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मेरा टारगेट है, क्योंकि इसके बाद में मार्च से मेरा मेरा है कि वीकली प्लान बनेगा कि मॉक टेस्ट का और रिवीजन भी करूँगी मैं, मॉक टेस्ट भी दूँगी। और मेनली है कि इंग्लिश और मैथ्स का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जीके में कुछ सिलेबस कंप्लीट वाला नहीं है। जीके में चीज़ें लर्न करनी है, तो कितना-कितना लर्न होता जाता है उतना-उतना करते जाऊँगी मैं। और रीज़निंग का भी मैं कुछ-कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनके वन शॉट भी देखूँगी। तो पहले तो मैथ और इंग्लिश पे मेरा अच्छा से फ़ोकस है, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि प्री में मेरे मैथ, इंग्लिश और रीज़निंग में अच्छे मार्क्स आएँ और जीके मैं हैंडल कर लूँ, मतलब जीके ठीक-ठाक चला जाए कि हो जाए। क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा भी टाइम देंगे ना, तो और भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाएँगे। जीके को मैं 2 आवर पर डे दे रही हूँ अभी, और मार्च से मैं ट्राई करूँगी कि 3-3 घंटे मैं एक दिन में दूँ जीके को। और करंट अफ़ेयर का तो कितना वेटेज बढ़ गया है, आप लोगों को पता ही है। करंट अफ़ेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है, तो करंट अफ़ेयर भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग कहाँ से करंट अफ़ेयर पढ़ रहे हो बताना। मैं तो अड्डा 24/7 आशीष गौतम सर से पढ़ रही थी, मतलब जनवरी में पढ़ रही थी। इस मंथ में मैंने कुछ भी करंट अफ़ेयर अभी नहीं पढ़ा है, और मैं सोच रही हूँ करंट अफ़ेयर का कि मेरा सिलेबस रिवीजन तक पहुँच जाए, तो मैं करंट अफ़ेयर पे फ़ोकस करूँ। क्योंकि इतनी चीज़ों में ना, इतना टू डू लिस्ट में इतनी चीज़ें हो जाती है कि रिवीजन भी करना है, पढ़ना भी है, ये भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़नी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें करंट अफ़ेयर के लिए नहीं टाइम निकल पा रहा है, और फिर कैलकुलेशन और वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन करना रहेगा, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा उस टाइम मेरा, तो उस टाइम मैं करंट अफ़ेयर को फिर से स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि मार्च से मैं स्टार्टिंग से करंट अफ़ेयर करूँ, और फिर मार्च में शुरू से करूँगी, और अप्रैल में मैं पिछले 2 मंथ का, मतलब फरवरी और जनवरी का भी करूँगी वन शॉट देख कर के, और फिर अप्रैल का भी करूँगी। इस तरह से मैं करंट अफ़ेयर करूँगी। वैसे करंट अफ़ेयर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम से 1 महीने पहले स्टार्ट कर देना करंट अफ़ेयर करना, और डेली करना, क्योंकि भूल भी जाते हैं ना हम लोग। ऐसे कि नहीं कि सारी चीज़ें याद रहती है, सब याद रहती तो फिर बहुत अच्छा रहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, तो इसलिए। तो पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रेशियो रिवाइज़ कर रही थी, उसके बाद मैं कर रही हूँ ज्योमेट्री मैं अभी पढ़ ही रही हूँ, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ अपना ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री मेरा पूरा मैथ का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू में अच्छे से बता दूँगी कि जो लोग अभी से स्टार्ट करें, मतलब जो लोग 2026 के लिए, तो मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल हो पाएगा। हाँ, जिसने 50% किया है सिलेबस, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो से थोड़ा-सा मुश्किल है। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग तो कर ही सकते हैं। वन शॉट मैं मुझे भी सब कुछ समझ आ रहा है, वन शॉट मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे डिटेल वीडियो ही मैं नहीं चाहती कि कुछ भी छूटे, तो इस वजह से मैंने बैच लिया था सर का। या तो मैं यूट्यूब से भी पढ़ सकती थी सेम चीज़, लेकिन नहीं, मुझे एक-एक क्वेश्चन हर एक चीज़ पढ़नी थी,
तो ईज़ी रहेगा, थोड़ा सही रहेगा। जब हम रिवाइज़ करेंगे, जब हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने देखा भी था कि सर की शीट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मतलब, और सर की शीट बहुत अच्छी है, तो मैं सोची पूरा क्लास ही ले लेती हूँ, मुझे अलग से कुछ मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी शीट सर की बनाऊँगी और हो जाएगा मेरा सिलेबस। तो देखो कितना हो पाता है, अभी ट्राई कर रही हूँ मैं अपना बेस्ट देने का। और बाकी मैं पीवाईक्यू भी लगा रही हूँ, इंग्लिश में वोकैबुलरी के पीवाईक्यूज़ कर रही हूँ। और ब्लैक बुक तो मैं नहीं लूँगी, मैंने सोच लिया है, क्योंकि रानी मैम का जो बैच लिया है ना, उसमें मैम ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए हैं, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन सब मैम ने करवाया है। तो मैंने उसी के पीडीएफ में प्रिंट आउट करवा लूँगी और उन्हीं से पढ़ूँगी। और बाकी प्रीवियस ईयर की बुक में जितना दिया है वोकैबुलरी, उतना पूरा मैं लर्न करूँगी अच्छे से। तो यही है मेरा वोकैबुलरी का, क्योंकि ब्लैक बुक में भी सब नहीं पढ़ना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना होता है। तो मैम ने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करा है मैं वो पढ़ूँगी। और एक वीडियो वोकैबुलरी का है मैम का, A to Z वोकैबुलरी, जिसमें मैम ने सिनोनिम एंटोनिम कराया A to Z वर्ड का। तो वो वाली वीडियो यूट्यूब पे है, तो वो भी मैं देखूँगी। अभी मेरा इंग्लिश का सिलेबस हो जाए तो मैं एक्स्ट्रा 1-2 वीडियो मुझे यूट्यूब से भी देखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी मैं देखूँगी। तो ज्योमेट्री में मैं अभी ट्रायंगल वाले पार्ट पे, ट्रायंगल में भी बहुत सारा पार्ट है, इतना सारा है कि अभी इस वाले पार्ट में मैं ना मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये सब ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला पार्ट अभी मैं पढ़ रही थी। तो अभी काफ़ी सारा टॉपिक बचा है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, तो मैं अभी वैसे सोच रही हूँ, वैसे रोज़ में तो थोड़ा थोड़ा टाइम मैं दे रही हूँ, लेकिन अगर मुझे इस मंथ में कंप्लीट करना है ना, तो मुझे 2 या 3 दिन पूरा ज्योमेट्री को देना पड़ेगा, सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा कंप्लीट। नहीं तो फिर से मैं अपनी डेली रूटीन पे फिर आ जाऊँगी जब कंप्लीट हो जाएगा तो। तब ना मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोगों की कैसी चल रही है पढ़ाई। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि सिलेबस का, टीचर्स का, तो काफ़ी बच्चे और सजेस्ट कर रहे थे और टीचर बता रहे थे, और टीचर के तो वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि उनके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे जिन टीचर के बारे में पता था उनके बारे में मैंने लिस्ट में लिखा है। एक तरह से वो लिस्ट उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अभी टीचर की, और जिन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, बिगिनर के लिए थी वो। क्योंकि कन्फ्यूज़ होते हैं ना, हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं इस वजह से। और आप लोग और भी टीचर के नाम बोल रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ना तो हमें है अच्छे से। हमें अच्छे से समझना है, हमें जिस भी टीचर का समझ आए हम उससे पढ़ें। और मेहनत तो हमें ही करनी है ना, टीचर को थोड़ी करनी है। टीचर से हमें बस समझना है। तो सारे ही टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी ख़राब नहीं पढ़ाता है। तुम ये सोचो कि टीचर के मतलब जो टीचर बताते हैं, जिस तरह से बोलते हैं वो पढ़ना चाहिए ना, उसी तरह से पढ़ेंगे तो सही है। हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें ख़राब होती है। जैसे कि हमें टीचर ने बताया कि ये सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व करो, बोलना है रिवीजन करना है तो रिवीजन करो। एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं हम, अलग पीपीटी खोल के बैठ जाते हैं अलग सॉल्व करने। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये सिंपल रहना है, दिमाग में क्लियर कट सॉल्यूशन रहना है, माइंडसेट अच्छा रखना है कि हाँ ये करना है, ये करते रहे, तो हमारा ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे, उन्हीं को बार बार करेंगे तो बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और आप लोगों की भी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में बताना। और आप लोगों को भी कुछ मतलब कुछ सजेशन देना है, या फिर कुछ भी वीडियो चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये 2 बजे तक की वीडियो है। इसके बाद मैं बेड पे चली गई थी, और बेड पे मैंने थोड़े से पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। पीवाईक्यू वाली बुक लेके और पेंसिल लेके चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो मैं सोची कि पीवाईक्यू सॉल्व करते करते नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जीके पढ़ी थी, पॉलिटी के सॉल्व कर रही थी कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो जब मैंने लेक्चर देखा है प्रमाण सर का, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो रही है। मतलब कोई भी पीवाईक्यू में मैं अटक नहीं रही हूँ, आगे बढ़ जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ आ जा रहा है अच्छे से। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करना, और शेयर करना। और आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो। फिर मुझे ना वो लाइक से समझ आता है कि
कितने लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखी है पूरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।